भाजपा से अलग होने के कुछ ही दिनों बाद के अन्नामलाई ने तमिलनाडु में गर्दा मचा दिया है। अन्नामलाई ने अपनी अलग पार्टी बनाई है। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी वी द लीडर्स को लॉन्च किया है। इसने अपने लॉन्च के कुछ ही घंटों के भीतर इसकी सदस्यता संख्या लगभग 15 लाख से ज्यादा पहुंच गई है, जिससे तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। अन्नामलाई ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सस्टेनेबिलिटी और युवा नेतृत्व के प्रति उत्साह से भरे लोगों को अपनी पार्टी के साथ जुड़ने का आह्वान करते हुए इस आंदोलन को नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करार दिया है। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य को आम आदमी की राजनीति के रूप में जिक्र किया है। अब भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के पूर्व अधिकारी के अन्नामलाई ने शुक्रवार यानी कि 5 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अपनी नई राजनीतिक पार्टी वी द लीडर्स के आधिकारिक वेबसाइट का लिंक शेयर किया। अपने पोस्ट के कैप्शन में अन्नामलाई ने कहा, आइए आगे बढ़े, कदम उठाएं और बदलाव लाएं, हमारे राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत करने के लिए यहाँ जुड़े। अन्नामलाई ने 5 जून को भाजपा से अपना नाता औपचारिक रूप से तोड़ लिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नई राजनीतिक यात्रा की घोषणा करते हुए वी द लीडर नामक कैंपेन की शुरुआत की। ये पहल एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों से प्रेरित बताई जा रही है और इसका संचालन एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के तहत किया जा रहा है। अन्नामलाई ने अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में कहा कि मूवमेंट आम लोगों को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि कोयम्बटूर में एक प्रशिक्षण और शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा, जहां राजनीति, नेतृत्व और सार्वजनिक नीति पर अध्ययन एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके अनुसार डॉक्टर कलाम उत्कृष्टता, समर्पण, त्याग, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद का प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि गौरवान्वित तमिल और राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के रूप में कलाम को आंदोलन के केंद्र में रखकर तमिलनाडु की राजनीति में एक नया विमर्श शुरू किया जा रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई का भाजपा से इस्तीफा शुक्रवार को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। अपने त्याग पत्र में उन्होंने पार्टी नेतृत्व के साथ पिछले 18 महीनों के दौरान हुए कई विचार विमर्श और मतभेदों का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा, तमिलनाडु के विकासोन्मुख और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति को लेकर उनकी सोच और पार्टी नेतृत्व की दिशा में अंतर उभर कर सामने आया है। वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राज्य के भविष्य को लेकर उनके विचार अब भी भाजपा की रणनीति से मेल नहीं खाते। अन्नामलाई वर्ष 2020 में भारतीय पुलिस सेवा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी में आने के कुछ ही सप्ताह बाद उन्हें राज्य उपाध्यक्ष बनाया गया था और 1 वर्ष के भीतर मात्र 37 वर्ष की आयु में तमिलनाडु भाजपा की कमान सौंपी गई थी। उनके नेतृत्व में भाजपा ने राज्य में अपने राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश भी की। अन्नामलाई ने नई पहल को अपनी राजनीतिक यात्रा का अगला चरण बताते हुए युवाओं और आम नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि राजनीति में एक सामान्य व्यक्ति का प्रवेश अपने आप में बड़ा बदलाव है। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन का उद्देश्य ऐसे जन केंद्रित राजनीतिक संस्कृति विकसित करना है जिसमें स्थायी विधायक और सांसद जैसी व्यवस्था को चुनौती दी जा सके। उन्होंने वंशवादी राजनीति और व्यक्ति पूजा की संस्कृति पर भी निशाना साधा। अन्नामलाई ने कहा कि उनका आंदोलन वैचारिक स्पष्टता के साथ आम लोगों की राजनीति को आगे बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ियों के बदलाव की नींव रखेगा। हालांकि ये भी स्वीकार किया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य और चरणबद्ध प्रयासों की आवश्यकता रहने वाली है। वी द लीडर्स नामक मूवमेंट की वेबसाइट के अनुसार हजारों स्वयंसेवक शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और युवा नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए जुड़ रहे हैं। संगठन जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए स्थानीय पहलों को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।